सर्वविघ्नोपशान्तये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम साथियों, नमस्कार साथियों। स्लो जय जयकार का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें। इससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें। साथियों, मैं कुछ समय से आपको सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। साहब, सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है? जैसे कि आपके पास अन्य कोई विचार करने के लिए, मतलब जिसको बड़े काम के लिए तो आप शादी ब्याह तो बड़े काम तो विचार करके ही करते हैं, लेकिन कहीं पर अनुबंध करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, सरकारी हो तो प्राइवेट हो, कहीं पर परीक्षा के लिए फार्म भरना है, कोई महंगी वस्तुएं क्रय विक्रय करनी हो, घर खरीदना हो, निर्माण कराना हो, मुकदमे इत्यादि दायर करना हो, भूमि सवारी इत्यादि कुछ खरीदना हो, तो इन चीज़ों के लिए इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग के मुहूर्तों में इन कार्यों को संपादित किया जा सकता है। इसका नाम है ये सर्व सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाला योग। योग माने समय। तो साथियों, इस अगस्त माह में कौन कौन तिथियों ये सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रही हैं, इसका आप जानकारी करके अपना लाभ उठावें। और साथियों, मैं ये भी बताऊंगा, देखिए पंचांगों में, आपके कैलेंडर्स में आजकल भी पंचांग इस तरह से आ रहे हैं, प्रतिदिन के मुहूर्त दिए रहते हैं। लेकिन साथियों, अगर पुस्तक में लिखी हुई बातें ही सिर्फ अनुकरणीय हैं, तो फिर विद्वता की, योग्यता की, पंडितत्व की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्योंकि जो मुहूर्त एक वर्ष में, एक महीने में जो दिए रहते हैं, वो सभी सामान्य जन के लिए होते हैं। लेकिन किन मुहूर्तों को किन जातकों के लिए, किन राशि वालों के लिए लागू होता है, यह विचारणीय विषय होता है। सारे मुहूर्त सारे लोगों के लिए लागू नहीं होते हैं। इसमें चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति इत्यादि अन्य ग्रहों के बलों का तमाम कार्यों में विवेचना किया जाता है। लेकिन जो सामान्य कार्य होते हैं, इसमें चंद्र बल की अत्यंत आवश्यकता होती है। अगर चंद्र बलहीन है तो उस कार्य करने में सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी। सफलता में आपको व्यवधान उपस्थित हो जाएगा। सफलता पाने में आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आप इस अगस्त में कौन कौन तिथियां सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए। तो साथियों, सर्वप्रथम आते हैं 2 अगस्त। 2 अगस्त क्या हुआ कि श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन शुक्रवार को 2 अगस्त रहेगा। और सर्वार्थ सिद्धि योग का जो मुहूर्त मिल रहा है वो दोपहर के 12:07 से लेकर के दोपहर के यानी 1:50 तक ही यह समय एक अल्प अवधि के लिए लागू हुआ रहा है। तो साथियों, अब जैसे मैंने चर्चा किया था कि किन लोगों के लिए यह मुहूर्त लागू नहीं होगा, तो उस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में है। मुहूर्त के समय में चंद्रमा मिथुन राशि में है। तो साथियों, जिन जातकों की ये आपकी राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, इन जो राशि के लोग हैं, इनके लिए यह मुहूर्त ग्राह्य नहीं होगा। साथियों, 12 राशियां होती हैं, तो 12 राशियों में अगर मैं सबको गिनाऊंगा कि किनको लागू होगा तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं कर्क, वृश्चिक, मीन को छोड़ करके शेष लोगों के लिए मुहूर्त 2 अगस्त का सर्वार्थ सिद्धि लागू रहेगा। मतलब यह अंडरस्टूड है कि मेष, वृष, मिथुन के बाद जो है कि आपका ये सिंह, कन्या, तुला लागू रहेगा, धनु, मकर, कुंभ के लिए लागू रहेगा। तो इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन को छोड़कर शेष लोगों पर लागू हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा जो है अगस्त में कौन सा मुहूर्त है। तो साथियों, मिल रहा है अगस्त में 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त को क्या पड़ेगा कि श्रावण शुक्ल पक्ष षष्ठवी तिथि और दिन होगा शनिवार। तो साथियों, उस दिन जो मुहूर्त मिल रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग का, वह अपराह्न में, मतलब दोपहर बाद 3:30 से लेकर के लागू रहेगा, ये शाम तक लागू रहेगा।
अब इसमें उस दिन चंद्रमा जो है वो तुला राशि में है। मुहूर्त के समय, मैं जब चंद्रमा की बात करूँगा तो जिस समय मुहूर्त शुरू हुआ है उस समय की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा उसमें तुला राशि में है। तो कर्क, वृश्चिक, मीन ये भी जो है इन लोगों को छोड़ करके शेष 9 राशियों के लिए यह मुहूर्त व्याप्त रहेगा, उनके लिए लागू रहेगा। कोई भी बेधड़क काम कर सकते हैं, जो हमने आपको बताई थी बातें। तो साथियों, अब उसके बाद जो तीसरा मुहूर्त मिल रहा है वो 14 अगस्त। 14 अगस्त हिंदी महीने से क्या होगा? श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन बुधवार होगा। और उस दिन सूर्योदय से प्रातः सिर्फ 9 बजे तक का समय है, यह सर्वासिद्ध योग में लागू रहेगा। और उस दिन साथियों चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में है मुहूर्त के समय। तो इसके लिए मेष, सिंह और धनु, ये जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, इनको छोड़ करके शेष लोगों के लिए यह 14 अगस्त का जो मुहूर्त होगा सर्वासिद्ध आयोग का, ये उनके लिए ग्राह्य होगा। अब साथियों दूसरा मुहूर्त मिलेगा 18 अगस्त। 18 अगस्त क्या होगा? हिंदी महीने से श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, दिन रविवार को। साथियों उस दिन सूर्योदय से लेकर के और 9:41 तक यह मुहूर्त लागू होगा। चंद्रमा उस दिन मुहूर्त के समय मकर राशि में है। और मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जो जातक हैं, इन लोगों को छोड़ करके शेष जो लोग हैं 9 राशियों के, उनके लिए यह मुहूर्त लागू रहेगा। अब साथियों उसके बाद आएगा 22 अगस्त को। तो 22 अगस्त को क्या होगा? 22 अगस्त 2024, भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया तिथौ, दिन बृहस्पतिवार। तो साथियों रात्रि में 10:06 से लेकर के और 24 अगस्त के सूर्योदय तक यह मुहूर्त सर्वासिद्ध का लागू रहेगा। तो उसमें चंद्रमा जो है मीन राशि में है। तो मेष, सिंह और धनु के जातकों को छोड़ करके, जिनकी राशियां हैं मेष, सिंह और धनु, इनको छोड़ करके शेष लोगों के लिए यह मुहूर्त लागू रहेगा। वो बेधड़के आपने कोई काम कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद साथी आएंगे 28 अगस्त को। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, बुधवार दिन होगा। और सूर्योदय से 3:53 तक, जो अपराह्न के 3:53 तक, तो ये जो शाम के समय के 3:53 होगा, तब तक के लिए यह मुहूर्त लागू रहेगा। उस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में है। तो कर्क, वृश्चिक और मीन के जो जिनकी राशियां हैं, उन लोगों को छोड़ करके शेष जो 9 राशि के जो लोग हैं, यह उस दिन वो कोई काम कर सकते हैं। उसके बाद साथी आएंगे 29 अगस्त को। 29 अगस्त को अगस्त में एक लास्ट सर्वासिद्ध योग का मुहूर्त है। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, दिन गुरुवार है। और सायं 4:40 से लेकर के और 30 अगस्त को सायं 5:56 तक यह सर्वासिद्ध का योग आपके लिए मुहूर्त लागू रहेगा। और उस दिन मुहूर्त के समय चंद्रमा मिथुन राशि में है। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को छोड़ करके शेष राशि वालों के लिए यह मुहूर्त व्याप्त रहेगा। साथियों यह मैंने समय की जो गणना की है, यो हमारा जो काशी का पंचांग है उसके आधार पर यह समय निर्धारित है। आप काशी बनारस से आप पूरब चले जाते हैं तो 2-3 मिनट, मतलब पटना इत्यादि कलकत्ता जाएंगे तो पटना से लेकर के 3-4 मिनट से लेकर कलकत्ता जाते जाते 7 मिनट का फर्क पड़ जाएगा, 8 मिनट का। उसी तरह से जब आप बनारस से पश्चिम में आते हैं, जैसे लखनऊ आते आते हैं, जैसे हमने कहा कि वो 6:36 पर शुरू हो रहा है, तो 6:42 पर शुरू होगा यहाँ पर जो है। मतलब लखनऊ से आगे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आधार मान लीजिए कि आपने लखनऊ तक 6 मिनट का फ़र्क पड़ा, तो उसी तरह से आगे दिल्ली जाते रहते करीब 18 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा। इसी तरह से आप देश काल परिस्थिति के अनुसार आप उसकी गणना कर सकते हैं। लेकिन यह स्टार्टिंग का मुहूर्त जो है, यही इसमें डिफरेंस पैदा कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि कोई सर्वासिद्ध योग किसी तिथि को 6:36 से लागू हो रहा है, तो 6:36 से लेकर के हम 6:45-50 तक ले लेंगे, उसमें वो काम कर देंगे, जिससे यह समय की भ्रांति नहीं रहेगी कि कहीं हमारे यहाँ यह लागू हुआ कि नहीं हुआ जो है। इस तरह साथियों यह हमने बनारस के
आज के पंचांगों में जो समय है वर्णित है, उसके आधार पर मैंने आपको ये चर्चा किया और आपको आशा है कि आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। और साथियों, यदि आपको हमसे इस विषय में कोई परामर्श की आवश्यकता होगी तो आप हम यूट्यूब के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आप 9412137889 पर संपर्क करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बेहतर होगा कोई विशेष परिस्थिति में ही आप हमसे फ़ोन पर वार्ता करें। आपको विशेष और जो छोटी मोटी जानकारी हो तो यूट्यूब के माध्यम से ही आप जो है अपने पत्राचार में हमसे बात कर सकते हैं। उसमें आपको अपने समय के अनुसार आपको यथोचित जवाब दिया जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।